देखो, जब हम लोग ट्रेन से कहीं जर्नी करते हैं, घूमने जाते हैं ना, तो होता क्या कि रास्ता में हमारे साथ को पैसेंजर मिलते हैं। कभी कभी को पैसेंजर मिलते हैं, वो बहुत अच्छे मिलते हैं। उनके साथ समय कब कट जाता है 18 20 36 घंटे का कि हमें पता ही नहीं चलता है। वो जो जर्नी होती है बड़ा ही आनंददायक हो जाता है। कभी कभी होता है को पैसेंजर हमारे साथ कुछ दूर तो चलते हैं, फिर उसके बाद उनका घर आ जाता है, उनका डेस्टिनेशन आ जाता है तो वो उतर जाते हैं। कभी कभी होता है कि हमें पूरे ट्रेन में अकेले ही सफ़र करना पड़ता है, कोई भी हमारे साथ को पैसेंजर नहीं मिलता है। या कभी कभी इतने बेकार और वाहियात के को पैसेंजर मिल जाते हैं कि इंसान सोचता है कि अभी अपने सीट को, बर्थ को छोड़ के हम कहाँ जाएं, कहाँ जाके दूसरे जगह बैठे। ये बहुत सरदर्दी वाला आदमी है। देखो, ये जो सारी बातें हैं ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि ट्रेन की जर्नी की तरह जीवन भी एक जर्नी है। जर्नी में ठीक है, आपको अच्छे साथी मिल गए, बहुत अच्छी बात है, जर्नी आनंददायक होगी। नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं। आप ट्रेन की जो विंडो होते हैं उससे बाहर देखो, बड़ा ही आनंददायक लगता है। बाहर का जो चलती ट्रेन से दृश्य आदमी देखता है, किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या अकेले ही किसी अच्छे सोच में अपनी जर्नी को कवर कर सकते हैं। यही चीज़ें लाइफ के साथ भी अप्लाई होता है। आपको इस धरती पे आए हो, ठीक है, परिवार, हित नाता, रिश्तेदार मिलना चाहिए। बहुत बार बहुत अच्छे परिवार के लोग मिलते हैं जो बहुत सहयोग करते हैं, आपके लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, मोटिवेटर का काम करते हैं, आपको बढ़ने में मदद करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, या ज़्यादातर ऐसा ही होता है, दुर्भाग्य से आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में जन्मे हो, खासकर जिस आपके परिवार में जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ बहुत बार ऐसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम नेगेटिव डेविल प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हमेशा ही हमेशा गलत बातें करके, कह के आपके सर पे, माथे पे बैठे रहेंगे, आपको गिराने का कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग से आप कभी भी ना सहायता की, मदद की, मोटिवेटिंग शब्द की उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। ऐसे लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको नीचे की तरफ ढकेलना। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे घर के, परिवार के लोग मुझे गिरा रहे हैं तो आपको क्या गिरते जाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अकेले ही अपने जर्नी को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने मन को शांत करेंगे, मन को ऊपर वाला से जोड़ेंगे। हमको जो ज्ञान दे रहा है वो ऊपर वाला दे रहा है। होता क्या है ना कि हम जिस समाज परिवार में रहते हैं ना, भूल जाते हैं हम कौन हैं। इसीलिए होता कि हम अपने आप को बहुत कमज़ोर और दब्बू फील करने लगते हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मेरे अंदर जो है सारी शक्ति है, भगवान की सारी शक्ति मेरे अंदर है, हम लोगों के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर परमात्मा की शक्ति भरी हुई है, ऊपर वाले की शक्ति भरी हुई है, आपको कोई भी तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। तंग उसी आदमी को किया जाता है जो डर के, दब के, दुबक के, सुबक के रहता है, क्योंकि सामने वालों को अच्छे से पता है कि ये मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, तो इसके ऊपर हम चढ़ के रहते हैं, या इसको और हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। आप देखो, परिवार में भी ना उसी इंसान से सेवा लिया जाता है जो सेवा करने को तैयार होता है। मतलब जिसकी अपनी पहचान और आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं होती है, जो खुलकर स्पष्ट शब्दों में सामना नहीं कर पाता है लोगों का, तो लोग उसको हमेशा ही हमेशा उसके काम में अरंगा आएंगे, जलील करेंगे, नीचा दिखाएंगे, ताना कसेंगे, टोन कसेंगे, उसके साथ छीटा कसी करते रहेंगे, उसको गलत बातें बोल के डराते रहेंगे। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुमको इस परिवार में रहना है तो तुम दब के रहो, नहीं तो तुमको सब लोग छोड़ देगा। तो आप सीधे शब्दों में बोलो, भाई, रोड पे जब कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई इंसान गिर जाता है, पड़ जाता है, बेहोश पड़ा हुआ, कोमा में पड़ा हुआ, उसको पता है कि हम जिंदा हैं कि मर गए? कुछ भी पता नहीं। अमुक XYZ आदमी आता है, उसको ले जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, उसका बहुत अच्छा से इलाज भी हो जाता है, और उसको 1 सप्ताह 10 दिन बाद होश आता है। उसको पता था कि इस बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मेरी मदद की? कुछ भी नहीं पता था। कहीं ना कहीं से उसको सहायता मिली, और सहायता कहाँ से मिली? वो सहायता ऊपर वाला से मिली, ब्रह्मांड से मिली। ब्रह्मांड का, नेचर का ये कोडिंग किया हुआ है कि आपको आपके कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलता ही मिलता जाएगा। इससे श्रेष्ठ कर्म सिर्फ मौन रख के करते जाओ, लोगों की बातों को साइड कर दो। लोगों की बातों को अगर दिल में, दिमाग में ढोते रहोगे ना, तो वास्तव में जीवन दुभर हो जाएगा। और कभी भी इस चीज़ से मत डरो कि हाय हम अकेले हैं, हम कैसे जीवन को कवर कर पाएंगे। ठीक है, लोग मेरे साथ है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार आधा अधूरा लोग जो होता है, आधे जर्नी में ही हमारा साथ छोड़ देता है, कोई बात नहीं। सबसे खुश अकेला आदमी होता है। क्यों? इसलिए खुश होता है क्योंकि उसके मन के अंदर जो सोच एकत्रित है ना, उस सोच को हिलाने वाला, मिटाने वाला कोई भी नहीं है। वो मन के अंदर जो सोच एकत्रित किया हुआ है वो एज इट इज है। जैसे घर में आप अकेले हो, आपने बहुत अच्छा से सुबह साफ़ सफाई कर दिया, घर सारा दिन साफ रहता है। लेकिन अगर घर में 4-5 लोग और हैं, आपका सफाई करना या ना करना एक बराबर है, क्योंकि सारा दिन घर गंदा होते रहता है। इसलिए कभी भी अकेले होने से मत डरो, मन को स्ट्रांग करो, ऊपर वाला से जोड़ के लाइफ को हैप्पीली कवर करो।